हमारे किसी एक सब्सक्राइब करना है कि मैं वर्डप्रेस का नया यूज़र हूँ, अभी अभी वर्डप्रेस सीख रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एक प्रश्न है वर्डप्रेस की सेटिंग से रिलेटेड। जब मैं वर्डप्रेस सेटिंग के अंदर जाता हूँ, यानी यहाँ रेटिंग सेटिंग है, मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी ऑप्शन में ब्लॉग दिखाई देता है। आखिर ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी ब्लॉग क्यों सिलेक्ट है, आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है फंक्शन वर्डप्रेस के अंदर, इसका यूज क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी फंक्शन के बारे में, ये कैसे काम करता है वर्डप्रेस के अंदर। अगर वर्डप्रेस सीख रहे हैं आप और वर्डप्रेस की हर सेटिंग फंक्शन फीचर सीखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो इसको जानने से पहले हम यहाँ पर एक पोस्ट को पब्लिश करते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि पोस्ट पर कर्सर ले जाते हैं, यहाँ पर ऑल पोस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम एक पोस्ट को लिखेंगे फंक्शन, है ना। यहाँ पर हम कुछ ऐसा कंटेंट डाल देते हैं XYZ, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर, है ना। तो ये हमने कुछ कंटेंट डाल दिया, इसे पब्लिश कर देते हैं। ये कंटेंट डाल दिया। अब दोस्तों ये कंटेंट डालने के बाद हम कैटेगरी को जो सिलेक्ट करते हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। हम केवल यहाँ पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पर साइट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर पोस्ट पब्लिश हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ब्लॉग है ना। तो यहाँ पर हमने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की, लेकिन ये पोस्ट ऑटोमेटिकली ब्लॉग कैटेगरी में चली गई होगी, है ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सेट है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी ब्लॉग। जब भी पोस्ट आप पब्लिश करेंगे, उसे किसी कैटेगरी में आप ऐड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लॉग में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्लॉग में गई है कि नहीं गई। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ब्लॉग में, तो देखिए दोस्तों ये पोस्ट ब्लॉग कैटेगरी में ऑटोमेटिकली चलेगी, जबकि हमने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पर सेट करेंगे कोई भी कैटेगरी को डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी में, और पोस्ट पब्लिश करते समय कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते तो वो उसमें चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अब डिफ़ॉल्ट कैटेगरी MS वर्ड, और यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब हम पोस्ट लिखेंगे तो ये ब्लॉग में नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऐड न्यू पोस्ट पे जाता हूँ, सबको उठा देता हूँ यहाँ से, सेकेंड पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर डाल देते कंटेंट, ठीक है। तो ये कंटेंट डाल दिया, पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं कर रहे, देखिए, है ना। एंड पब्लिश पे जाएंगे, एंड व्यू पे जाएंगे, एंड यहाँ पर देखिए MS वर्ड कैटेगरी में जाएंगे। तो देखिए दोस्तों सेकंड पोस्ट MS वर्ड कैटेगरी में आने लगी, लेकिन ये अब ब्लॉग में नहीं आई। क्यों नहीं आई, हमने चेंज कर दी है। देखिए यहाँ पर ब्लॉग में नहीं आ रही, है ना। तो जब भी आप पोस्ट पब्लिश करते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करूँ वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में चली जाए, तो आप कोई भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों जितनी आप कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पर शो होने लगेगी, है ना, जितनी आप रखना चाहते हैं, ठीक है, जितनी आपने इंसेट कराई है। तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी फंक्शन का यही काम है कि आप पब्लिश हुई पोस्ट को डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या सेट करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी रखना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। आप इसी तरह की और वर्डप्रेस फंक्शन फीचर सीखने के लिए, उसकी हर सेटिंग को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।